सत साहेब ये तो बैठ जाएंगे तुम प्रोग्राम के तुम बोल रहे सत साहेब एक साखी है 7 दिन 9 खंड में गुरु से बड़ा करता करे ना कर्ष के गुरु कर्ष सब धरणी कागज गुरु लेखनी सब बनाए 7 समुद्र की मछली गुरु तो सदगुरु कबीर साहब ने जो ये साखी कही है ये जो साखी कही है गुरु महाराज की दया से महाराज जी ने मनन किया है और आप सभी भाई हमारे साथ बता रहे कबीर साहब ने उस गुरु का वर्णन किया है 7 दिन 9 खंड में गुरु से बड़ा महाराज जी कहते थे भाई गुरु अनेक ज्ञान भी अनेक ज्ञान की कोई कमी नहीं है जितने संसार में गुरु है उतने ज्ञान है गुरु भी अनेक ज्ञान भी अनेक संसार में गुरु का गुण तो जब से सृष्टि हुई थी तब से गाते आए हैं गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं मन कर इसको तो कबीर सामने संसार में बने शब्दवाणी साखी जो कहे और महाराज जी कहते हैं भाई सब गुरुओं का गुरु कौन है कबीर साहब जो साखी बाणी शब्द कहे हैं वो सब गुरुओं का गुरु है उसके बारे में जितने कबीर साहब की साखी है बाणी है शब्द है तो सब गुरुओं का गुरु कौन है उसके बारे में गुरु महाराज कहते हैं वो सब का गुरु उसका कोई गुरु नहीं वो सब का मालिक उसका कोई मालिक नहीं वो सब का अवसर उसका कोई अवसर नहीं वो सब गुरुओं का गुरु है उस गुरु के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि 7 दिन में गुरु से बड़ा करता करे ना कर्ष के गुरु करे सो तो उस गुरु को कबीर साहब ने वर्णन किया है और उस गुरु को कबीर साहब का सतगुरु कौन है वो सतगुरु सत्य गुरु से बड़े संसार कोई और उसी के बारे में है गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान 3 लोगों की संपदा 100 गुरु दिन वो फिर कहते पहले दाता शिष्य है गुरु समान दाता नहीं गुरु के समान कोई दाता नहीं याचक शिष्य समान ये साखी कबीर साहब की हमारी नहीं है कबीर साहब गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान 3 लोगों की संपदा 100 गुरु दिन था गुरु समान दाता नहीं अब दाता संसार में जैसे गुरु अनेक तो गुरु दीक्षा देने वाले गुरु भी अनेक ज्ञान देने वाले अनेक ज्ञान देने वाले गुरु भी अनेक है लेकिन सब कर्ता भी हम करता है साखी में कहते हैं दाता सब दाता के दाता सकल मूल सत साहब ये बाकी है तो जो दाता है वो सतगुरु है सृष्टि को देने वाला वो ज्ञान का भंडार भी है सब गुरु का गुरु भी है
वो ज्ञान का भंडार का मालिक भी है, उस पर कोई बड़ा कोई गुरु नहीं, वो ही दाता है। तो वो दाता कौन है? पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पण शीश, पीछे दाता गुरु भये नाम क्या? नाम के कौन है दाता? सदगुरु कबीर। सतगुरु और कोई नहीं दाता। तो सब गुरुओं के गुरु, सब दाताओं के दातार, विश्व सृष्टि रचयिता, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं। उस गुरु के बारे में कभी सामने गुणगान गाए हैं। ये सब बाणी साखी संतों ने जो कही है, कभी सामने जो साखी बाणी कही है, जो सब गुरुओं का गुरु उसके बारे, उसी में सारे जीव का उद्धार होगा, उसी से भलाई होगी। वो गुरु सब गुरु का गुरु है। और जीव के उद्धार के लिए जीव को सत्य का सहारा देता है। सतनाम रूपी धन है शायद का। तो उसी शब्द के सारे सतपुरुष ने रचना रची है। जो शब्द सामने रम रहे हैं, जो भी संत संसार में आए हैं, गुरु की दया से उन्हें सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ शब्द नाम को अपनाया है, उसी का भजन बंदगी किया है, उसी की रटनाटी है। जैसे एक शब्द गाना है, गुरु बजा सो जीता जग में नाम बजा सो। नाम बचाना। तो गुरु बजाने का मतलब क्या है? गुरु बजने ये नहीं तो गुरु है उसी को बजे जाओ। गुरु शब्द है, नाम है, उपदेश। गुरु हमारा शब्द है, सदा रहता संग। रामानंद को गुरु किया जगत जितावन। तो गुरु हमारा शब्द है। तो कभी सब शब्द गुरु के बारे में बता रहे हैं। गुरु परंपरा से गुरु कबीर साहब मालिक है, सतगुरु है, सब गुरु गुरु भी है। गुरु परंपरा चलाने के लिए, जीव को भार के लिए मिलो शब्द हमारा गुरु है, सदा रहता संग। निर्णय करके ना, वो दातार कौन है? गुरु। और सब दाता का दातार सबका गुरु कौन है? वो गुरु सतगुरु है। और वो है कौन? शब्द। क्योंकि शब्द से ही सकल सृष्टि की रचना हुई है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। और इसी को जीव बोला। कौन सा शब्द? सत्य शब्द। संतों ने, गुरुओं ने जीव को सत्य समझ दिया है। जो जिसको उद्धार हो उसी को गुरु कहे है, उसी को नाम कहे है, उसी को सत्य है, उसी को लोक कहे है। सत्य लोक, सत्य से बना लोक, सत्य लोक। सत्य शब्द कोई कभी सामने गुरु कहे है, सत्य शब्द, सत्य पुरुष। तो गुरु ने लोक है तो सत्य है, पुरुष है तो सत्य है, नाम है तो सत्य है, शब्द है तो सत्य है, राम है तो शब्द है, सत्य राम सत्य है, साहेब है तो जीव है। ये संसार में आकर के उस शब्द को, उस गुरु को दिया है, उसी का गुणगान हमारे जीव की भलाई के लिए बताया है, संतों ने बताया कबीर साहब ने। और हमें सत्संग आदि गुरु की दया से जो गुरु ने नाम दिया है, उसी नाम को रखना, उसी को बचना, उसी हमारे जीव की भलाई। शब्दवाणी तो हम सुनते भी हैं, सत्संग में भी, और घर में बाहर भी करते हैं। तो हमारा फर्ज है जो शब्द जीव को अटल बनाएगा, जिससे काल शब्द के सारे जीव दृढ़ होगा, मजबूत होगा, काल से लड़ेगा, जिसके सहारा से शब्द लोग जाएगा, उस शब्द को हमें याद करना जरूरी है, उसका स्मरण करना जरूरी है। तो हमारी भलाई ये नहीं है सत्संग आ गए, शिववाणी सुन लिया, गा लिया, बजा लिया, स्मरण नहीं किया तो बात स्मरण हमारे शहर का सत्संग दिया बताए। सांस सांस में जो सुनता है, अब सांस सांस में सुनना कोई ऐसा काम नहीं है, सबकी बसी बात नहीं है। तो गुरु ने, संतों ने सामने ये सत्संग, भाई सत्संग आएगा, आओ ना सत्संग याद गुरु के बिना, मतलब गुरु के संग में जाएंगे तो गुरु सत्संग सिखाएगा, और सत्संग सिखाएगा तो सत्संग में सारे नाम का गुण गाते हैं।
तो मालिक का नाम याद रहेगा और सच्ची सतगुरु हो जाए तो नानी हो जाएगी। तो हमें जो साहेब का नाम है, कबीर साहब का नाम है, जो शब्द है, जो विश्व सृष्टि को डांटने वाली पावर है, वही उसके सारे हम भी जिंदा है, सभी का अस्तित्व उसी का सारा है। उसी शब्द को संतों ने कहा सत्य शब्द, जो वो सब का मूल है, आधार है। हम संसार में आए हैं, हमें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। बच्चे को माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है, बूढ़ा को जवान का सहारा लेना पड़ता है, औरत को आदमी का सहारा लेना पड़ता है, गरीब को अमीर का सहारा लेना पड़ता है, प्रजा को प्रजा का सहारा पड़ता है। तो जीव को सहारा किस चीज का है? तो जीव को सहारा है सत्य का सहारा, शब्द का सहारा, नाम का सहारा। और इसकी कोई और निभा नहीं सकता। इसलिए सौ गुरु मित बनिए जासु पाइए नाम को साक्षी है। सौ गुरु मित बनिए जासु पाइए नाम, नाम बिना घटे अंत है। तो उस शब्द को, उस नाम को काल खा नहीं सकता। उसका सहारा के बिना और भी संसार में रूप देख आएगा, किसी भी उसमें आ जाएगा तो काल उसको पकड़ेगा। उस शब्द का कर्म की लाग नहीं है, बाकी वो निर्बल है, कर्म काटने वाला बेलाग है, काल के दायरे से बाहर है। तो संतों ने उसी नाम का सहारा लेने के लिए जीव को कहा भाई साहिब का नाम भज, सत्य भज। और वो कैसे बजाया जाएगा? वो उसके लिए उस नाम की रचना करो। पहले मुख से करो, जब मुख से खूब बाढ़ पड़ जाएगी तो जैसे बच्चा स्कूल में जाता पढ़ता मास्टर पढ़ाते हैं तो पहले वो रटाएगा, रटने के बाद फिर उसको भीतर पर याद हो जाएगा। बच्चा रटाया हो रट लिया तो याद होगा, याद होगा तो फिर अंदर सुमन चलेगा। जब उसकी लगन होगी तो उसका सुमन चलेगा, सुमन चलेगा तो उसने ये दिखा कि शब्द के बिना कुछ नहीं है, करता है वो शब्द ही नाम है। तो उसी के सहारे से जीव अटल होगा और उसी नाम का हमें स्मरण करना चाहिए। जाकर उठते सोते बैठे चलते फिरते उसी का शब्द में हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा चित्त उसमें रम जाएगा ना तो उसके बाद हमारा दूसरा रूप नहीं बनेगा। जो हमारे जन्म जन्म में कर्म कर रखे हमने गुरु की जैसे गोविंद में हमारे कटेंगे और धीरे धीरे मतलब गुरु का नाम से शब्द से जीव का कर्म कट करके ये बंधन से मुक्त हो जाएगा। काल से शब्द ही छुड़ाएगा और काल का बसका नहीं रहेगा। इसीलिए संतों ने नाम पर जोर दिया। संसार में तुम देखो शब्द के नाम पर जोर देते हैं। जो जैसा नाम जानता है, जो जैसा गुरु होता है जान लेता है, वो नाम को गणित करता है। तो सतगुरु कबीर साहब का नाम है, वो एक ऐसा नाम है जो भी काल से टक्कर लेकर के सतगुरु है। और कोई जितने भी नाम है वो सब काल के दायरे में आता है। इसलिए कबीर साहब कहता है सारे संसार को दावा के साथ कहता है कि ऐसे भूले सकल दर्शना और सकल संसार कभी हमारे धीरे धीरे सुनो भैया, सुनो आराम से। शब्द कराए साधना शब्द न छीना जाए, जो जब तब आदि लोग मरे कोटिल साधन कर्म ये आप कर्म जो है कबीर शब्द करते बिना सुन नहीं पाएंगे। तो शब्द से न्यारा जो भी चला है वो रूप बना है, काल रूप बना है और काल रूप बना है तो दिन दिन उसको छोड़ा नहीं अंगिला हो। तो शब्द है तो निर्बंध है मेरा नाम। इसलिए जो साधु संत जो गुरु सत्का है, जिन गुरु को सत्का ज्ञान है, जो कबीर साहब के सिद्धांत को मानते हैं, इल्म को मानते हैं, जिनका संबंध सतनाम सत्साहिब से आदि नाम से, ऐसे धन्य गुरु होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी थे सतगुरु कबीर साहिब, उनको मिले गुरु की दया से सत्य की खोज करी तो सत्य खोज तो कबीर और सत्य एक है, दो नहीं।
सतगुरु को भी साथ मिले, उनकी दया हुई तो सतगुरु को भी सामने पता था भी ये साधु संत है, ये तेरा नाम को प्रचार करेगा, ये रोड नहीं भरेगा। तो सतगुरु को भी सामने महाराज जी को जीव भरने का एक दे दिया और पूरा जीवन भर महाराज जी सत्य को दृढ़ करके उस जीव को सत्य को दृढ़ गए हैं। आत्मा परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा करोड़ों नाम की बात कभी सामने बिसरा है। ऐसी बात गुरु इंद्रमणि महाराज जी के लेख में मिलती है। पहले लेख में ऐसी कोई बात शब्दपुष्टि मिलती नहीं। संतों ने साहिब का गुणगान गाया है, लेकिन जो जैसे व्यापक रूप से महाराज जी ने वर्णन किया समझाया जी को, जो सरलता से आसानी से आम आदमी को समझ में आ जाए, ऐसी बात गुरु महाराज ने कहा है। और यही महाराज कहते भाई हे जीव तू सबको भज, सबको पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर, न कि और जो साधु संत और कहते हैं आत्मा परमात्मा ईश्वर भगवान बोध अल्लाह खुदा वो दृढ़। क्योंकि अब बात यह है जिन संतों को सदगुरु मिले हैं, कबीर साहब मिले, सत्य का ज्ञान है, उन्होंने यही बात कही सबको बचने की। और जिनको सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत नहीं मिला, सत्य का ज्ञान नहीं मिला, उन लोगों ने सत्य से प्रहट करके जो जैसा ज्ञान उसे बता दी संसार को, उसे दृढ़ कर दिया, उसको जैसा ज्ञान उसे दृढ़ कर दिया। इसलिए कबीर साहब ने सब नामों को विसराते हुए एक सत्य नाम का जीव को सारा करने के लिए कहा है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है, पूंजी नहीं है। और सतगुरु कबीर साहब ने दिलो कह रहे थे ना, सांस संभालो रहने दिन मिलना पियो, समझ ज्ञासो ब्रह्म है नहीं तो जीव का। तो जो पूंजी है साहिब की, ये नाम गुप्त है, सांस आता जाता है। तो ये सांस है, ये शब्द है, शब्द की मतलब जिंदा रहने पूंजी। इसी सांस के सारे कभी सकल सृष्टि रची है, धरती समाज चांद, और इसी शब्द में जैसे रूप है वो विज्ञा, जो प्रकट है सर्वगुण वो विज्ञा, जो गुप्त है निर्गुण वो दिखता नहीं। तो सांस शब्द से सृष्टि रची है, इसी के सारे रचना रची है। तो कभी शब्द है सांस शब्द से फेरा ले ले, शब्द कहते हैं सांस शब्द से फेरा ले ले, सुमुक्ति बदली क्या है। तो गुरु की शरण में गए, गुरु महाराज ने क्या दिया, शब्द पीऊ, सुरत सुहागण और शब्द पीऊ। तो वो शब्द है, वही पीऊ है, वही सदगुरु है, वही खसम शब्द रमता एक शब्द है, काय तेरे पावनी तेरा हंस पटेल। तो ये हंस पटेल इसको समझना रखना है। जीव मन के साथ मिल करके दुखी है, खोट लग गया, टाका लग गया, इस टाका को मन का मार्ग दूर करने के लिए गुरु का शब्द है, शब्द को भूलना है, शब्द के सारे संसार शब्द क्या। तो उस शब्द का सहारा लेकर के है, सांस सांस में साहिब का नाम लेंगे। सांस एक अनमोल वस्तु है, इसमें साहिब का नाम लेंगे, सदगुरु का नाम लेंगे, और यह सांस जो मैंने साहिब को सौंप दिया तो समझो उसका जोड़ा हुआ। जब तक ये पूरा नहीं साहिब का नाम हो जाएगा, इतने जीव को आह्वान रहेगा। और सांस सांस में साहिब का नाम लेगा तो उसका कर्म भी कटेंगे और उस साहिब भी कटेंगे। तो इसलिए गुरु की दया से हमारा ये कहना है कि नाम को जोड़ दो, नाम को सुन लो, नाम से जिंदगी बनाई और कोई बनाई कर। और देह तो सभी का आना जाना है, तो गुरु ने देह का सुमरण नहीं बताया। देह को सतगुरु जो है
ये तो धुलो ज्ञान अज्ञान चार दाग लाने का वो सतगुरु। तो एक समय में कहते थे मतलब बंदा 168 जगह ला गणती सही है कि नहीं। तो ये जीव भूल में है और वो बनना सकेगा। फिर कहते हैं उसको बोलेगा रूप देखना है अक्षर तक का लिखा लिखना जय चाव कन्नड़े को देखना सुर को बना सोच सकता है। तो कहते मारे मारेगा जाना तेरे में बिगड़े नहीं बिगाड़ा 3 लोग खोजे तो हरे देते किलकारी ऐसे ही नहीं। तो फिर जो शब्द है ये निकलने के बाद शरीर को फूक देते हैं। हंस निकल जाता है इसको फूकी दिखाओ काटी दिखाओ तो कहते हैं अविनाशी का चीटवा मारे में मरा जाए। तो गुरु ने वो ताकत दी है उस ऊपर कोई ताकत नहीं है। वो सब गुरु का गुरु है वो सब अवसर का अवसर है सबका मालिक है। तो इसलिए कबीर साहब ने उसको कहा सत साहिब। क्या कहा वो सबका साहिब है सत साहिब। वो अविनाशी है उसको कहते हैं सतना माता तेरे नाम के भरोसे अविनाशी। तो वो सत साहिब है उसका जो गुरु महाराज ने बताया है कि गुप्त वेद वाहिश के जो हो दास हमारा। फिर कहते हैं दिलो एक साक्षी में रखेगा जब लग गुप्त जब नहीं जाने तब लग काल तो गुप्त जब है वो सदगुरु का है सांस में सदगुरु दिया है गुरु महाराज ने और उसका भेद तब जाना जाएगा जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे उसमें रहेंगे। तो शब्द भेद जब जानिए रहे शब्द में समा जब गुरु की दया में सांस साहिब का नाम लेंगे उसमें रटेंगे तो फिर क्या होगा सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा सुमरण से सब कर्म विनाशा। तो सुमरण करने तेरे कर्म सब कट जाएंगे। सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा सुमरण से कर्म विनाशा सुमरण से मिटे सब दुखा सुमरण से हंसा जाए सतलोक का धर्मनी सुमरण दे दिखाए सुमरण से हंसा सब कहते सुमरण हंसा भाई हंसवती में होना जब लोग चार चला जब जाकर तब ध्यान जरा ध्यान का सुना अरे फिर तो समझ में हंसा भाई हंस करते हैं दूसरा शब्द नहीं है हंस मिले हंस हुई जब लग चार चला बुगलों की हंस कहना कोई तो हंस रूप है वो बेलाग हंस रूप है बेलाग हंस का नाम मोती चूड़ा तो हंस रूपी जी होगा वो हंस बनेगा साहिब का नाम का मोती चूड़ा नाम उसका जब हंस हो जाएगा तो फिर काल का दायरा नहीं आएगा और हंसा सो है मान सरोवर। तुम नाम को जपना ही जिसको हंस पढ़ना है और जब नाम जप करके अरे भाई सतमा सत समा जाएगा तो उसका ठिकाना क्या है मान सरोवर। सखी मान सरोवर ताल हंस जहाँ पाती कहे कबीर पुकार शिव मिले समाधि। तो जो कुछ भी है लोक है शब्द है नाम है वो गुरु ने बताया वो सब शब्द है उसी का सारा ले उसी का धारण लो उसको तो हम भूले बैठे हैं संसार भूले बैठे हैं गुरु ने अभी बताया इसको सब कुछ मान ले। ये हमारी देही को जीव को देह कर माने सो ज्ञान तन जड़ जीव जाने देह जीव। तो इसलिए जो सतवाणी जो गुरु विद्या से गाते हैं संतों की ये वाणी सतलोक की है यहाँ की नहीं है। कहाँ से बची है सतलोक से। तो सतलोक से आई है यहाँ की नहीं है। यहाँ का जो गुणगान में है उन गुरु को कबीर बिसरा है सतलोक से जो बात की उसके बारे में है। इसलिए कहते हैं हो कबीर बिचलो नहीं नाम मेरा सामर्थ्य हमारे नाम में पावर है और जो मेरे नाम का सारा लेगा
उठे के मंगाएगा नहीं, बिचले तो नहीं वो कबीर बिचलो नहीं, नाम मेरा समर्थ ताही लोग ऊंचाई जो चढ़े शब्द के। गुरु ने जो बात थी वो दे दी। हमारा धर्म होता है कबीर साहब की साखी वाणी पढ़ो, शब्द वाणी पढ़ो, उनके विचार करो, अमल करो, सत्संग भाई प्रेम से रहो, कोई भी हो निरापड़ा सा जीव सभी को जाना तो बैठे अवकाश। काल का खेल होता है, पल पल में राग द्वेष रखना, क्रोध होना, अहित करना, होता ना लहर उठती है। जैसे हमने कुछ इस बात का देखा उस समय का ये जीव समझ नहीं पाता मामला क्या है, और बात ये बन गया तब पछतावा है। ये काल का खेल है, काल है हमेशा तूफान रहता है। अब गुरु का शब्द है शीतल, शीतल शब्द कबीर का हिंसा करे। तो भाई साहेब का नाम से कलोल करोगे, सतलोक जाओगे, नाम को भूलोगे तो भाई कोई जन्म धारण नहीं। इसलिए कभी साहब कहते हैं गुरु ने क्यों भोजन करे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरतरी इसे जन्म की जाएगी। तो हमारा यही फर्ज बनता है, तो गुरु की उन्हें महाराज ने हमारा पता उसको चलना, नाम देश को मानना और साखी वाणी पढ़ो, सत्संग में बैठो और इस मन से लड़ो, काल से लड़ो। कहते हैं दुश्मन भी तेरे साथ में और मित्र भी तेरे साथ में। मित्र है गुरु का शब्द, दुश्मन है मन। और एक मन की खासियत ही बताई कबीर साहब ने, जब ये गुरु का नाम में लग जाएगा ना फिर दृढ़ हो जाए, फिर हटा भी नहीं। जब तक ना लग रहा है तो दौड़ा है, जब लग जाएगा जैसे कि गुरु की दया हुई, मेरा मन पकड़ गुरु ने छाना, घाल ज्ञान की साक्षी। गुरु की दया हुई, इतना संस्कार था भक्ति में, गुरु महाराज शर्मा गए। जो सत्संगी बन गया ना, जो गुरु की बात लग गई, बात एक नहीं मानने मन को, भक्ति करेगा वो इस जन्म नहीं तो अगला तीसरा में तो पार हो जाएगा, हमने कहीं किसी जन्म में जाएगा तो शुरू करेगा, पकड़ने में मान दिया। और जो है काल के उसमें चलते हैं, काल को जिन्हें मानते उनकी बातों मानते। हम सत्संग जी गुरु विद्या से महाराज है, हम सत्य को ही मानते हैं, दूसरी बात को हम मना तो मानेंगे। सखी ने हमें दे गए अटल सुहाग। अटल सुहाग क्या है? नाम शब्द। और वो जो मन का जो विस्तार तभी मिटेगा, चित्तमन काल जगत का जो लो है पुकार के तो संत वही हुए हैं जो मालिक का नाम भज के ही संसार का अंत होगा, क्योंकि संसार आम जीव का चलता है। हाँ, तो जो मालिक का नाम है, साहिब का नाम को याद करो। 24 घंटा होते हैं, 24 घंटे के अंदर हमें लड़ाई करनी तो काल से करनी, मन से लड़ाई करनी। हम ये देखते तेरा मन 24 घंटे क्या करता है, किस चाल में करता है, क्या नहीं करता, उसका राज में बैठा है जीव दुख क्या, और साहिब के नाम से उभरेगा। तो हमें बुरा जो देखने का चला, बुरा मिलाने कोई, जब दिन खोजे अपना क्यों कर सारी बात। संसार में की चाल क्या है, कोई बात हो जाती है, किसी किसी का कुछ झगड़ा, कोई भी बात हो तो कोर्ट की तरफ पक्ष लेंगे और बिना कोर्ट की तरफ ना ले पक्ष। किसी का बाल बच्चा को झगड़ा कर दे, अपना बच्चा कोर्ट में देखेंगे, उसको पक्ष लेंगे। मन का भी स्वभाव यह है, दूसरा कोर्ट में डेरो अपना नहीं करे, इससे जीव का भार नहीं। तो हमें गुरु विद्या से जो साहिब का नाम बदल के ये भक्ति का जो नाम का जो ठेका है, सत्संग करती है हमारा गुरु के भक्ति का ठेका है, करे। और इसको ये जब तक संसार में रहेंगे, सुख दुख संसार में चलता रहता है, सुख दुख जीव के साथ कर्म का है। तो कभी सब कहते हैं इसको सुख दुख को, सुख में तो घना खुश ना हो और दुख में घना दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि ये कर्म तेरे आगे आओ 200 वर्ष लगता है, मारे तो परेड घर मारो कटेंगे शायद के नाम से। तो इसलिए गुरु की दया से सत्संग में लगातार निरंतर समय निकाल के आते रहो, अपने घर में भी सौदमानी करते रहो। मन का कुछ ऐसी क्या लगती है, तुम एक सत्संग में बताओ, अगली बार दिक्कत आओगी, अड़चन डाला, कौन अड़चन डाला, घर में रोज भक्ति सत्संग आरती को छोड़ोगे तो ठीक रहेगा। अरे दिन छोड़ दिया ना, कई दिन बीते, लेकिन खाना रोज खा से इसकी टाला ना करे
मन की ऐसी चाल जिसमें जैसे कोई आदमी की रील चढ़ गई थी तो वो मन ऐसा है वो रील पूरी करे बना पन्ना नहीं छोड़े फिर ध्यान रखते फिर वो डालते चल फिर वहीं पहुंचा फिर उल्टा बना दे वहीं पहुंचा दे फिर मन का चला। ये काम है। ये सब गुरु की तो गुरु घर में साखी वाले सुन बोलो सुनो सत्सार रटो जब मन भाजे ना फिर ध्यान आओ बस ये तो बड़ा काम फिर बालक नाम हो गया फिर से कट फिर लग जाए तो सत्संग से जीव का भाग संतों ने सत्संग किया है साहित्य को निकाल रहा है सत्संग बिना को जीव बाहर नहीं चाहे वो वही समय निकाल के बना यहाँ हो या घर में तो भी याद रखो साहिब में यहाँ तो इसलिए सत्संग आकर के जीव को दृढ़ता मिलती है साहिब के नाम ताकत बल मिलता है और वो ताकत के साथ से जीव की नैया पार हो जाएगी सब लोग हो जाएगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं हे जीव सबको भज सबको पूजो तो सत की पूजा करो और किसी ने नहीं भजो तो सत को भजो सुमन करो तो सत्य करो और सत्य की इच्छा रखो मतलब साहिब से प्रार्थना करो कि महाराज हमारा कर्म बांटो हमारा नाम की याद रहे और हमने तेरे से मिलना है बाकी संसार में मिले हैं तो मिलना नहीं है और शायद तेरे से मिलेंगे तो फिर तुम जा संसार में नहीं है जो पानी दरियाओं का दूसरा ना का हुआ हिल में लेके वो है सतगुरु। तो सतगुरु तो इस जीव को अपना रूप देना चाहते हैं। गुरु को कीजिए बंदी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भर को गुरु कर लिया आपसे तो कीट और भ्रम कीट नहीं जानना भ्रम क्या है पर कीट के अंदर उसका गुण स्वभाव है वो अपने विषय होता है। तो गुरु के शब्द में ऐसी पावर है ये निराश मत हो गुरु के शब्द ऐसी पावर है कि जन्म जन्म के कर्म ये काट दे दृढ़ता से जगह नहीं को जानते रहे नहीं को रात नहीं चाहिए तो आगे बढ़ने के लिए गुरु की जैसे सत्संग है संतों का संसार में एक नाम आधार अनेक नाम को समझ के कैसे जीवन करेगा कहने का कारण तो नाम समझ सत्संग संसार से कुछ कर लोगे तो पीछे हट जाओगे इनका कोई समझते हैं मतलब भाई तो पूरी सच्ची सुन ले कर गुजरान गरीबी में ये नहीं हमारे खातिर कर सब खातिर कर ये बात भली तो बुरी सब सुन ले कर गुजरान उतना क्यों ना गरीबी ऐसी क्या बात क्योंकि अगर जय अहंकार में होगा तो मन भक्ति करने ना दे किसी से झगड़ा हो 10 दिन तक बार नहीं हुआ चली जाएगी महीने तक चले 2 महीने बाद चले झगड़ चले जाएगी गया ना छूट गया और किसी को झगड़ा हाथ जोड़ लो भाई तो शांति मिल जाए आओ तो गाली एक है मैंने उलट तो हो जाए कहे कि मैं होती है तो भैया सुख का सागर शील है कोई न पाए था शब्द बिना साधु नहीं धन शब्द बिना द्रव्य बिना नहीं शब्द बिना साधु नहीं द्रव्य बिना निशा धन दौलत के बिना कोई साहूकार नहीं है और नाम बिना कोई साधु नहीं है। साधु ने गुरु की तरह से जो खुद के पास धन है मालिक है ना वो चीज दिया है। ये नहीं कि भाई कहीं हमने सुना मेरे बाबा जी तो भाई न्याय किस्म को और ढंग करते ना भाई इसी बात साहिब सबके पास में समझ सबके पास में गुरु ने सब दिया नाम दिया वही साधु से पैदा वो संसार जी की तरह तो जो कुछ है वो साहिब का नाम है सदगुरु का नाम हो गया उसी के लिए सब शब्द लगाया तो हमारे उसी के बारे में सारा दिन आगे कोई साहिब दवाई दे रहे हैं तो विश्व सृष्टि के कर्ता रचयिता जीव को ताड़ने वाले सब गुरु का गुरु सदगुरु कबीर साहब ही सत्पुरुष है कबीर साहब बंदी छोटे हैं तो कबीर साहब ही घुमा लिया इसको सृष्टि रचने वाले और जीव के पिता सत्पुरुष बोलो सच्चा सत्साई गुरु महाराज।